हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एस्ट्रो रेणु छावड़ा चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हर मुसीबत से बाहर निकलने का अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय में आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा और आप लोगों को इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस बैठे बैठे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, वो चाहे किसी भी राशि या लग्न का हो, और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है। इसके सामने सारे रत्न भी फेल हैं। फ्रेंड्स, वो बहुमूल्य उपाय है भगवान राम के नाम का जाप। राम नाम का गुणगान जितना भी कर लिया जाए कम है। राम नाम एक नैया के समान है जो भव सागर को पार करा सकता है। फ्रेंड्स, राम नाम का जाप करने वालों को सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हनुमान जी हमेशा उनकी रक्षा के लिए गदा लेकर खड़े रहते हैं। इसीलिए उन व्यक्तियों से संकट हमेशा दूर रहते हैं। फ्रेंड्स, राम के नाम से सारी आसुरी शक्तियां बहुत डरती हैं। इसीलिए राम नाम लेने वाले निर्भय होकर जीवन जिया करते हैं। निरंतर राम नाम का जाप करने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। आप लोगों ने ऋषि वाल्मीकि की कथा सुनी ही होगी कि वो पहले बहुत लूट मार और कत्ल करने वाले भयानक डाकू रत्नाकर थे। नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया था। रत्नाकर ने पहले मरा मरा रटा, फिर राम राम जपा। उन्होंने तपस्या की और वो ऋषि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की थी। फ्रेंड्स, राम का नाम जाप करने वालों की अकाल मृत्यु भी टल जाती है। मैं आप लोगों को इसी से संबंधित एक कथा सुनाऊंगी। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए और वहां के राजा बने, तब काशी के राजा सुकंठ उनसे मिलने के लिए अयोध्या जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और अपनी अयोध्या जाने की बात बताई। नारद जी ने पूछा कि वहां जाकर आप किस किस को प्रणाम करेंगे और किन से मिलेंगे। तो सुकंठ बोले, सभी से मिलूंगा, राजा राम से मिलूंगा, उनकी माताओं से, उनके भाइयों से मिलूंगा। तो नारद जी बोले, वहां पर ऋषि वशिष्ठ होंगे, आप उनको प्रणाम करेंगे? बोले, हाँ बिल्कुल करूंगा। तब नारद ने पूछा, वहां पर ऋषि विश्वामित्र होंगे, क्या आप उनको भी प्रणाम करेंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो तो क्रोधी महात्मा है, उन्हें तो सबसे पहले प्रणाम करूंगा। तब इस पर नारद जी बोले, आप सभी को प्रणाम कीजिएगा, पर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत कीजिएगा। सुकंठ बोले कि क्यों? तो नारद जी बोले, मैं क्यों का जवाब नहीं दूंगा, बस आपको मेरी बात माननी होगी। सुकंठ ने बात मान ली। वो वहां गए और उन्होंने सबको प्रणाम किया, सबसे मिले, पर उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की तरफ अपनी पीठ कर दी और वहां पर कुछ समय ठहरने के पश्चात वो वहां से लौट गए। ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए। बोले, सुकंठ ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, मैं इसे मार डालूंगा। भगवान राम बोले, शांत हो जाइए गुरुजी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं सुकंठ पर अपने बाणों से प्रहार करूंगा। ये सूचना सुकंठ को मिल गई। सुकंठ बहुत भयभीत हुए। वो नारद जी के पास गए, बोले, आप ही की वजह से ये सब हुआ है, अब आप ही मुझे संकट से बाहर निकालिए। तो नारद जी बोले, आपको केवल हनुमान जी की माता अंजनी ही बचा सकती है। सुकंठ जी अंजनी माता के पास गए, उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। माता ने उन्हें चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। तो इस पर सुकंठ ने बोला कि आपका आशीर्वाद तो खंडित हो जाएगा, मैं कल राम जी के बाणों से मारा जाऊंगा। माता अंजनी की आंखों में आंसू भर आए। इतने में हनुमान जी वहां आए। तो माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा कि किसी भी तरह से सुकंठ के प्राणों की रक्षा करो और मेरे वचनों की लाज रखो। हनुमान जी बोले, माता जी ये काम बहुत कठिन है, पर मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा।
हनुमान जी ने सुकंठ को सरयू के पानी में उतारा और बोले, यहाँ पर पानी में खड़े होकर राम राम का जाप कीजिए। और हनुमान जी राम जी के पास गए और बोले, आज मेरा मन आपसे कुछ मांगने को कर रहा है। तो राम जी बोले, मांग लो। हनुमान जी बोले, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके नाम का जाप करने वालों की मैं हमेशा रक्षा करूं। राम जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। फिर हनुमान जी बोले कि जो व्यक्ति आपके नाम का उच्चारण कर रहा हो, संकट उससे दूर रहे और आपके बाणों का भी असर उस पर ना हो। तो राम जी ने तथास्तु कह दिया। हनुमान जी बहुत खुश हुए और उन्होंने समझ लिया कि अब तो बात बन गई, और वो सुकंठ के पास गए और दोनों मिलकर राम राम का जाप करने लगे। इधर विश्वामित्र राम जी से बोले, आपने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया। राम जी ने तुरंत धनुष उठाया और अपना बाण सुकंठ के लिए चलाया, पर उनका बाण वापस आ गया। उन्होंने दूसरा बाण चलाया, वो भी वापस आ गया। उन्होंने तीसरा बाण चलाया, वो भी वापस आ गया। अब ऋषि वशिष्ठ बोले, ये तो असंभव बात है, राम जी के बाण तो अमोघ है, जरूर कोई कारण है, मैं पता लगाता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने पता लगाया और देखा राम जी का जाप कर रहे हैं हनुमान जी और सुकंठ। तो वो समझ गए कि जरूर हनुमान जी की इसमें कोई चाल है। अब हनुमान जी ने सुकंठ से कहा कि चलिए ऋषि विश्वामित्र के चरणों को पकड़ लीजिए और उनसे क्षमा मांगिए। सुकंठ ने वैसा ही किया। अब राम जी ने जैसे ही बाण चलाने की कोशिश की तो विश्वामित्र ने उन्हें अपनी सौगंध देकर रोक दिया। तो फ्रेंड्स, यही है राम के नाम का चमत्कार, ये मृत्यु को भी टाल सकता है। तो फ्रेंड, सभी को चाहिए कि सुबह उठते ही राम राम बोले, सोते समय राम राम बोले, और कोई भी मिले तो नमस्ते की जगह राम राम बोले। इससे पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और संकट हमेशा दूर रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरते समय राम राम का नाम जपता है वो सीधा स्वर्ग लोक की तरफ जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए भगवान राम के गुणों का गान करते हैं। भजली राम 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 खुशी मिल जाएगी, भजली राम 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 खुशी मिल जाएगी, हर मुसीबत तेरे सिर से टल जाएगी, भजली राम 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 खुशी मिल जाएगी, हर मुसीबत तेरे सर से टल जाएगी, बंद किस्मत तेरी बंद खुल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, भजले राम 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 खुशी मिल जाएगी, हर मुसीबत तेरे सर से टल जाएगी, भजले राम राम राम। जिसने राम राम का भजन कीर्तन किया, डमरू वाले ने उसको सुखी कर दिया, जिसने राम राम का भजन कीर्तन किया, डमरू वाले ने उसको सुखी कर दिया, राम शिव दोनों एक दूजे की जान है, राम शिव दोनों एक दूजे की जान है, भजली को यही सुखों की खान है, भजली राम 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 खुशी मिल जाएगी, हर मुसीबत तेरे सिर से टल जाएगी, भजली राम राम राम। बैंक बैलेंस गाड़ी बंगला छूट जाएंगे, रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, बैंक बैलेंस गाड़ी बंगला छूट जाएंगे, रिश्ते नाते